बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली के दौरे पर पहुंचे। महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी से की मुलाकात। दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर हुई बातचीत। बीजेपी लगातार अपने संगठन और जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करने का कर रही काम। बीजेपी की तरफ से विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का जल्द होगा आयोजन। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी ने दी जानकारी। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड का दौरा किया। सीएम धामी समेत कई दिग्गजों ने किया स्वागत। अमित शाह ने देवभूमि को बड़ी सौगात देते हुए कई योजनाओं का किया शुभारंभ। नमामि गंगे योजना के तहत स्वच्छता पखवाड़ा का किया गया आयोजन। गंगा किनारे चलाया गया स्वच्छता अभियान। पखवाड़ा में भारी संख्या में लोग हुए शामिल। और उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। बारिश होने से तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। दोपहर शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त है अपना उत्तराखंड का। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली के दौरे पर हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पीएम मोदी से शिष्टाचार भेंट की है। इस बीच पीएम मोदी और महेंद्र भट्ट के बीच कई समसामयिक मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। वहीं पीएम मोदी और महेंद्र भट्ट की यह मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। आपको बता दें कि मुलाकात के दौरान उत्तराखंड के विकास से संबंधित कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव रहा है। पीएम मोदी हमेशा उत्तराखंड जाते रहते हैं, साथ ही देवभूमि के विकास को भी ध्यान में रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन और जनप्रतिनिधियों में जोश भरने और पार्टी की रीति नीति के संबंध में प्रशिक्षित करने का काम करती रहती है। इसी क्रम में संगठन स्तर पर सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष समेत सभी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण पूरा होने के बाद अब विधायकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण होना है, जिसके लिए संगठन स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया है कि 8, 9 और 10 अप्रैल को राजधानी देहरादून में पार्टी के सभी विधायकों के प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तरफ से वर्चुअल रूप से मार्गदर्शन किया जाएगा। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर में पार्टी की रीति नीति और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष समेत वरिष्ठ नेताओं की तरफ से मार्गदर्शन किया जाएगा। हमारे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर अपने कार्यकर्ताओं को हमारे जो जीते हुए जनप्रतिनिधि आते हैं उनको लेकर के हमेशा प्रशिक्षण देने की एक प्रक्रिया रही है। उसी के तहत हमारे चाहे हमारे मंडल में के कार्यकर्ता हों, चाहे जिले के हों, चाहे प्रदेश के पदाधिकारी, इनके प्रशिक्षण शिविर पूर्व में ही हमारे प्रदेश में उनको प्रशिक्षण दे दिया गया है। इसके बाद हमारे जो जनप्रतिनिधि विधायक गण हैं, विधायकों को प्रशिक्षण शिविर लगाने की योजना है और 8, 9 और 10 अप्रैल को देहरादून में ही 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगने वाला है, जिसमें हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, उनका भी इसमें मार्गदर्शन मिलने वाला है और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी का भी उसमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड का दौरा किया। इस बीच अमित शाह हरिद्वार के ऋषि कुल मैदान पर पहुंचे। उनके साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके साथ ही आपको बता दें कि धन सिंह रावत, प्रदेश अध्यक्ष सहित कई नेता मौजूद रहे। अमित शाह ने इस मौके पर देवभूमि को बड़ी सौगात देते हुए कई योजनाओं का शुभारंभ किया, जिसमें राज्य की 95 संयुक्त सहकारी खेती, 95 जन सुविधा केंद्र, 95 जन औषधि केंद्र और राज्य की समस्त
बहुउद्देश्य सहकारी समितियों में पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकरण करना प्रमुख रहा। इस अवसर पर राज्य में कृषि और औद्योगिकी क्षेत्र में सराहनीय कार्य कर रहे किसानों को सम्मानित भी किया गया। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को बिना ब्याज के ऋण का चेक भी वितरित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना, संयुक्त सहकारी खेती और पैक्स कंप्यूटरीकरण पर आधारित डॉक्यूमेंट्री का अवलोकन भी किया। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि अक्टूबर 2021 में समग्र भारत में पैक्स के कंप्यूटराइजेशन का कार्य उत्तराखंड में शुरू हुआ था। आज 17 महीने के बाद सभी 670 पैक्स का कंप्यूटराइजेशन पूर्ण हो चुका है और इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के प्रयासों की सराहना भी की। गंगा विचार मंच उत्तराखंड की तरफ से उत्तरकाशी में नमामि गंगे योजना के तहत बने केदार घाट में वृहद गंगा स्वच्छता पखवाड़ा का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान कहा गया कि इस तरह हम स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे, दूसरों को कचरा फैलाने से रोकेंगे, साथ ही जागरूकता भी बढ़ाएंगे ताकि बहती रहे अविरल गंगा। इस दौरान गंगा किनारे स्वच्छता अभियान चलाकर सफाई भी की गई। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने कहा है कि हमें मां गंगा जी की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास करने चाहिए। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने कहा कि सरकार के साथ साथ जन सहयोग से ही मां गंगा जी को स्वच्छ, निर्मल और अविरल बनाया जा सकता है। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सिमवाल ने कहा है कि मां गंगा जी को मां गंगा के उद्गम गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से किए जा रहे गंगा स्वच्छता के प्रयास अब दिखने भी लगे। हम सब इसकी सबको बधाई देता हूँ और हम सब मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल रखें। हम अपने जीवन में मां गंगा के तट पर आए हैं जहाँ से मां गंगा का उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके साथ एक पूरी टीम है। बीच में मार्च में उत्तराखंड में गुरुवार रात मौसम ने अचानक से करवट ले ली। झमाझम बारिश भी हुई। बारिश का सिलसिला अभी भी जारी है। बारिश और सर्द हवाओं ने एक बार फिर से लोगों को ठंड का एहसास कराया है। बारिश की वजह से जगह जगह सड़कों पर जलभराव हो गया। तापमान में भी गिरावट देखने को मिली। उधर मसूरी में बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई है। यहाँ तेज हवा के चलते कई जगह लाइन क्षतिग्रस्त होने से बिजली भी गुल हो गई। सुबह से शाम तक दून से मसूरी में तेज धूप खिली रही, लेकिन रात में अचानक तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। करीब आधे घंटे तक दून और मसूरी में तेज बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। उधर मौसम विभाग के मुताबिक मौसम का मिजाज बदले रहने के साथ ही दून में बादल छाने और गर्जन के साथ हल्की से तेज बारिश होने की संभावना है। दून में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अधिकतम और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और 16 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान जताया गया है। उत्तराखंड के पौड़ी में उस समय हड़कंप मच गया जब जिले के यमकेश्वर विधानसभा के थाना लक्ष्मण झूना एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया कि गूड़ा क्षेत्र में सरासू पुल के पास चाचा भतीजी गंगा नदी में डूब गए, जिनकी सर्चिंग के लिए एसडीआरएफ को सूचना दी गई। जिसके बाद मौके पर पहुंचे एसडीआरएफ की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर सर्च अभियान चलाया, लेकिन अभी तक किसी का पता नहीं चल सका है। फिलहाल एसडीआरएफ की तरफ से खोजबीन जारी है। गुरुवार को रामनगर में रामनवमी पर भगवान श्री राम का डोला डोल नगाड़ों के साथ रामनगर शहर में निकाला गया। शहर में आपको बता दें कि इसको लेकर बहुत ज़्यादा उत्साह लोगों में देखने को मिला। डोले में शामिल श्रद्धालुओं ने भगवान राम के डोले को कंधों पर रखकर शहर में घुमाया। रामा मंदिर से भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई पुनः मंदिर परिसर में समाप्त हो गई। श्रद्धालुओं ने डोले में सवार भगवान राम के दर्शन कर पुष्प अर्पित किए। वहीं आयोजकों ने श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटा। शोभा यात्रा में भगवान शंकर का तांडव नृत्य और अखाड़ा आकर्षण का केंद्र रहे। राधा कृष्ण का नृत्य भी आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं इस शोभा यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। राम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में शहर में आज रामा मंदिर प्रमुख समिति ट्रस्ट द्वारा ये यात्रा विगत कई वर्षों से निकाली जा रही है, जिसमें सब जनमानस का सहयोग हमें मिलता है और प्रशासन का सहयोग भी इस बात का मिला हुआ है। या G20 को देखते हुए भी उन्होंने हमें इस समय टीम निकालने की परमिशन दी।
उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है। आपको बता दें कि पहाड़ों की रानी मसूरी में देर रात से हो रही बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। बारिश और ओलावृष्टि होने से मसूरी का मौसम सुहावना हो गया। ओलावृष्टि के बाद तापमान में गिरावट दर्ज होने से ठंड भी बढ़ गई, जिससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। ठंड से बचने के लिए लोगों को गर्म कपड़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। बारिश और ओलावृष्टि से मसूरी और आसपास के क्षेत्र में फसलों को भी भारी नुकसान हुआ, जिससे किसान काफ़ी परेशान हैं। किसानों का कहना है कि समय पर फसल तैयार है और अगर ओलावृष्टि और बारिश इसी तरह से होती रही तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए। मसूरी में बारिश और ओलावृष्टि होने से गरीब और मजदूर वर्ग का हाल बेहाल है। मौसम विभाग ने 3 अप्रैल तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया है कि 3 अप्रैल तक उत्तराखंड के पश्चिमी विक्षोभ का असर होने से कई इलाकों में ओलावृष्टि के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून में भारी बारिश और 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाएं चल सकती हैं। उत्तराखंड के पौड़ी में गुरुवार को लक्ष्मी नारायण मंदिर में नवरात्रि उत्सव के अंतिम दिन शक्ति के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पहुंचकर माता के दर्शन कर मनौती मांगी। तो इस दौरान मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों के आपसी सहयोग से विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया, जहां बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मंदिर परिसर में हवन यज्ञ के साथ ही कन्या पूजन का कार्यक्रम भी किया गया। देशवासियों एवं समस्त देश की जनता को भगवान राम के प्रकट दिवस के अवसर पर ये जो रामनवमी का पर्व मनाया जा रहा है, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा विगत वर्षों की भांति भी इस बार भगवान रामचंद्र जी की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। और भगवान राम से हम ये अनुकंपा करते हैं कि प्रदेश को, देश को सुरक्षित रखें, गौ माता की रक्षा हो, माताओं की रक्षा हो, देश की रक्षा हो। इन्हीं स्मृतियों के साथ जो भगवान राम ने जो ये कल्पना की थी कि राम राज्य स्थापित हो, हम आने वाले समय में ये देश विश्व गुरु बने और इस देश में राम राज्य स्थापित हो। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम। श्री रामचंद्र जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम वंदन करते हुए आज भगवान श्री राम जी का परम पवित्र चैत्र मास में, इस मधु मास में प्राकट्य दिवस, जन्म दिवस, इस जन्म दिवस पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं एवं अनंत अनंत बधाइयाँ। तो देखिए, हम सभी को भगवान श्री राम जी ने धर्म की रक्षा के लिए, गौ रक्षा के लिए, संत रक्षा के लिए, तो हम सभी को राम रक्षा यज्ञ धर्म रक्षा के लिए हमेशा आगे आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता। अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। जय जय श्री राम। जनपद पौड़ी जिले में शहर के मंदिर में गुरुवार को नवरात्रि उत्सव के अंतिम दिन शक्ति के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही भक्तों ने प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भंडारे में प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान मंदिर परिसर में हवन यज्ञ के साथ ही कन्या पूजन कार्यक्रम भी किया गया। इसके अलावा सिद्धपीठ, ज्वालाप्पा देवी और धारी देवी मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहा। सभी ने शक्ति स्वरूपा मां भगवती की पूजा अर्चना कर पूरे विधि विधान के साथ इसको किया। आपको बता दें कि देवभूमि के हर एक मंदिर में आस्था का जनसैलाब उमड़ा। कहते हैं कि देवी स्वरूपा में इतनी शक्ति होती है कि जो भक्त अगर सच्चे मन से मां भगवती की पूजा अर्चना करता है और मन्नत मांगता है, भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे जितना भी पर्यटन होता रहे वो जुड़ता रहे हमेशा, तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। जैसे आज यहाँ पे लक्ष्मी नारायण मंदिर में, पौड़ी गढ़वाल लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज माता रानी के मतलब शुभ अवसर पर और रामनवमी के शुभ अवसर पर भंडारा रखा गया है, जिसमें पर्यटन आएंगे तो वो जुड़ेंगे। उनको हमारे यहाँ मतलब देवभूमि है, तो हम उस हिसाब से अपने जगह को दिखा सकते हैं कि मन में मतलब नवरात्रि नवमी का शुभ अवसर है। इस अवसर पर हमने भंडारा रखा है ताकि यहाँ पे जो भी पर्यटन होता है वो जुड़े आपस में, उन्हें मतलब दिखे कि यहाँ पर हमारा मतलब मन से हर चीज़
मन में तो हमेशा भगवान जी रहते हैं, माता रानी हमेशा हमारे मन में वास करती है और हमेशा करनी भी चाहिए। पर एक अवसर है जिस वजह से हमने ये भंडारा रखा कि अब भंडारा हमेशा तो रखा जा नहीं सकता, तो पर्यटन आएंगे, जुड़ेंगे, देखेंगे हमारा मतलब देवभूमि क्या है, किस तरीके से चल रहा है। कभी भी अच्छा हो या बुरा हो, माता जी को हमेशा याद करना चाहिए, क्योंकि अगर उनकी कृपा हमारे ऊपर सदैव बनी रहेगी तो लाइफ में हम हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमेशा स्वच्छता बनाए रखें, स्वच्छता से ही देवी का विकास होता है। अगर आपके शहर का विकास तभी होगा जब यहाँ स्वच्छता रहेगी। यहाँ लोगों के बीच में जागरूकता बढ़े कि माता जी का भी भंडारा होता है। नॉर्मली आपने यहाँ देखा होगा नंदोलिया देवता हनुमान जी का भंडारा रहता है। माता जी के नाम पे भी हमें हर नवमी पे भंडारा करवाना चाहिए। अच्छा लगता है। हमेशा लड़कियों को वो देना चाहिए, सम्मान देना चाहिए कि हाँ कन्या, जरूरी है कि हमें नवमी के दिन ही कंजक पूछनी चाहिए, हमें हर सदैव हर दिन को कंजकों को पूछना चाहिए, वो भी मन। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि के बाद जब रामनवमी आती है तो एक बहुत ही तेज और बहुत ही तीव्र उत्साह सभी के दिलों में, मन मस्तिष्क में होता है। राम क्योंकि केवल एक नाम नहीं है, केवल एक देव नहीं है, केवल एक भगवान नहीं है, वो भारतवर्ष के जन जन की आत्मा में बसने वाले हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ऐसे राम जिन्होंने लोगों को बताया कि भाई के साथ भाई का बर्ताव कैसा होना चाहिए, पिता के साथ पुत्र का बर्ताव कैसा होना चाहिए, माता के साथ पुत्र का बर्ताव कैसा होना चाहिए, पत्नी के साथ पति का बर्ताव कैसा होना चाहिए, ये सभी शिक्षाएं देने वाले राम हमारे आदर्श हैं। और रामनवमी भगवान श्री राम की जो यादें हैं वो जन जन तक दोबारा से पहुंचाती हैं। भगवान श्री राम की याद में मनाई जाने वाली रामनवमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में लंबे समय से भू धसाव की स्थिति बनी हुई है। चिन्याली सौड़ मुख्य बाजार को जोड़ने वाली सड़क पर बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हैं, जिसका मुख्य कारण है झील। जोशीमठ में भू धसाव के बाद अब उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में भू धसाव से दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार बारिश होने से लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। ढेरी बांध की झील के कारण नेशनल हाईवे, स्कूल, आवासीय भवन, सरकारी दफ्तरों में और मुख्य बाजार 16 गांव के आई बड़ी बड़ी दरारें। चिन्याली सौड़ 5 किलोमीटर में 3 बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। बांध के झील के चलते चिन्याली सौड़ में पहले भी हो चुका है भूधसाव। जोशीमठ जैसे हालात चिन्याली सौड़ में पैदा हो रहे हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। में 2005 और 2006 में जो है इसमें जल भराव हुआ और जल भराव होने के तत्काल बाद इसमें जो है भूस्खलन और भूधसाव होने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। और 2010 और डिजास्टर को 2010 और 2013 में जो दैवीय आपदा आई थी उस दौरान जो है हमारा जोगत रोड का जो एरिया था वो पूरा जो है मतलब भूधसाव से और भूस्खलन से जो है कई मकान जो है उसमें ध्वस्त हो गए थे। और ध्वस्त होने के साथ साथ जो लोगों ने अपने सारा सामान किसी तरह जो सामान था बचाव वो लेके गए। व्यापार जो है पूरा ठप हो गया था। और उसके बाद जो है अब इसके जो पाश्चात्यगामी जो परिणाम निकल रहे हैं वो बहुत भयानक निकल रहे हैं, बहुत भयावह निकल रहे हैं। और जो हमारे टिहरी टाउन, उत्तरकाशी टाउन और जो हमारे उसको मिला के जो 16 गांव जो है इसमें जो टिहरी बांध की झील से जो प्रभावित हुए हैं उन एरियाज़ में जो हमारे तटीय एरिया हैं उसमें जो है कई मकानों में दरारें पड़ चुकी हैं। और हमारा पीपल मंडी से लेके बड़ी से तक लगभग 5 किलोमीटर के एरिया में जो हमारे नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग है वो जो है कहीं कहीं पे तो 1-1, 1.5 फुट जो है भूधसाव से जो है धंस गया है और यातायात को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। नेशनल हाईवे बाईपास बनाया है पीपल मंडी से और ईश्वरकंडा मंदिर तक, तब से इसमें BRO भी शासन प्रशासन इसमें बहुत लापरवाही बरतता है, जिससे कि ये कम से कम हमारे 5 बड़ीती बाज़ार से इधर जो हमारा है नागनी बाज़ार है, पीपल मंडी है, चिन्याली सौड़ है, सारा बाज़ार प्रभावित हो रहा है। यहाँ से आवागमन तो हो ही नहीं रहा है, लोग आ ही नहीं रहे हैं। इस रोडों के इतने बुरे हाल हैं कि लोग यहाँ से आए दिन जो है यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो उससे काफ़ी हमारा जो है व्यापारी भाइयों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। यात्री भाई यहाँ से नहीं आ रहे हैं। शासन प्रशासन इसमें जो है कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है क्योंकि बाईपास है आने जाने। लेकिन जो है हॉस्पिटल यहाँ पे हैं, इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, ये उड़ान विभाग की जो सेवाएं हैं यहीं से आवागमन होता है। लेकिन शासन प्रशासन से यही निवेदन करना चाहते हैं समस्त नगर पंचायतवासी अथा शीघ्र इसमें जो है उचित कार्रवाई की जाए। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं रामनगर में भी कुछ निजी
स्कूल संचालक अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं और अपनी मनमानी के चलते सरकार की इस योजना को पलीता भी लगा रहे हैं। निजी स्कूल संचालकों की मनमानी का शिकार कई गरीब अभिभावक भी हो रहे हैं। लगातार इन स्कूलों में फीस वृद्धि की जा रही है और ऐसा ही एक मामला रामनगर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम टांडा मल्लू में स्थित स्कूल से सामने आया। बताया जा रहा है कि स्कूल संचालक ने कक्षा 10 और कक्षा 8 में पढ़ने वाली 2 सगी बहनों के अभिभावकों की तरफ से परेशानी के चलते फीस जमा नहीं की। स्कूल संचालक ने इन दोनों बहनों को परीक्षा में बैठने से वंचित कर दिया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। स्थानीय लोगों और परिजनों की तरफ से इस मामले में स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया गया है। फिलहाल मामले में जांच चल रही है। धारचूला में पहले की जमीन पर कुमाऊं स्काउट्स ने कब्जा कर लिया है, जिसके बाद ग्रामीणों की तरफ से लगातार जमीन वापस देने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक ग्रामीणों की जमीन वापस नहीं की गई। ऐसे में उपजिलाधिकारी की तरफ से तहसील कार्यालय में ग्रामीणों के साथ बैठक की गई, जिससे सेना और ग्रामीणों के बीच बातचीत हुई। साथ ही ग्रामीणों ने जमीन को वापस देने की मांग की है। ऐसे में उपजिलाधिकारी की तरफ से ग्रामीणों को 10 दिन का भरोसा दिया गया, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के पौड़ी जिले में अचानक मौसम ने करवट ली है। यहां तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। पिछले कुछ दिनों से जिले में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश की वजह से पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को मार झेलनी पड़ रही है। मैदानी क्षेत्रों में लोग गर्मी से राहत की सांस ले रहे हैं। मार्च के महीने में हो रही बेमौसम बरसात से जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो चुका है। नवंबर दिसंबर में होने वाली बरसात मार्च के महीने में होने से काश्तकारों को आर्थिक रूप से खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि अब फसल पकने का समय हो चुका है और ऐसे में बारिश फसलों को नष्ट कर रही है। मार्च के महीने में हुई इस बारिश से जनपद के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। वहीं तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है। इस बार पौड़ी में ही नहीं बोलूँगी मैं, उत्तराखंड में बारिश तो असमय हुई है। जब बारिश का टाइम था तब तो हुई थी बारिश, लेकिन अभी जो है मार्च का महीना शुरू हो चुका है, मतलब मिड मार्च होने वाला है। तो आज बारिश हुई है और बारिश तो लगभग कम ही देखने को मिली, लेकिन ओलावृष्टि हुई है। तो ओलावृष्टि से जो है फसलों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है और फिर से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ गई है पौड़ी में। बहुत ही सुहावना मौसम हो गया है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अभी भी बारिश लगी हुई है। इससे पहले ओलावृष्टि हुई थी, तो काफ़ी शानदार मौसम आज हुआ है। हाँ बिल्कुल, अभी पौड़ी में तो नहीं हुए थे गर्म कपड़े बंद, जैकेट वगैरह चल ही रहे थे, लेकिन और जगह के अकॉर्डिंग पौड़ी में भी ठंडा है ही। और इससे पहले वायरल फीवर चल रहे थे, तो बारिश की वजह से थोड़ा बारिश हो गई है, तो ऐसा लगता है कि अब थोड़ा सा ये फीवर वगैरह में। H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस देश भर में तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इसको देखते हुए हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग सतर्क नजर आ रहा है। हरिद्वार स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में गाइडलाइन जारी करते हुए अलर्ट किया है। ऐसे में सीएमओ मनीष दत्त ने सभी सरकारी अस्पतालों को सावधानी बरतने के निर्देश भी जारी किए हैं। जिले के सभी बड़ी सरकारी अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। वहीं रुड़की के कई अस्पताल में वायरस की जांच के लिए सैंपल भी लिए जा रहे हैं। हालांकि फिलहाल जिले में कोई भी इन्फ्लुएंजा का एक्टिव केस नहीं है। सीएमओ डॉक्टर मनीष दत्त का कहना है कि मौसम चेंज होने पर वायरल का सीजन आता है और इस वक्त नया H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस चल रहा है। इससे लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरे वायरस की तरह ही है, मगर इसमें थोड़ा सा इन्फेक्शन ज़्यादा होता है और ज़्यादा तेज़ी से फैलता भी है। अभी हमारे यहाँ एक्टिव केस कोई नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों को एडवाइजरी जारी की गई है। इस समय वायरल सीजन वैसे भी चल रहा है। ठीक है, इस समय वायरल सीजन वैसे भी चल रहा है। जो जब भी मौसम चेंज होता है वायरल का सीजन आता ही है। अभी ये नया एक स्ट्रेन आया है स्वाइन फ्लू में H3N2 करके। इसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल वायरल है वैसे ही है कि थोड़ा इसका इन्फेक्शसनेस ज़्यादा है, ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। अदरवाइज़ अभी हमारे यहाँ कोई एक्टिव केस कोई नहीं है, लेकिन सबको हमने ये इंस्ट्रक्ट किया है, अपने हॉस्पिटल्स के लिए भी करा है, प्राइवेट हॉस्पिटल को भी कहा है रेडी रहने के लिए। सबको जितनी गाइडलाइंस हैं वो दे दी गई हैं, एडवाइजरी कर दी है जारी कि अगर कोई इस तरह का मरीज आता है जो आपको लग रहा है सीरियस है, उसको तेज़ बुखार है, सांस में समस्या है, तब आप इसका फिजिशियन जब भी एडवाइस अगर करेंगे तो उनका टेस्ट होना है और उन्हें आइसोलेशन में एडमिट करना है। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां बहुत तेज चल रही हैं।
और इसी कड़ी में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने बैठक कर जानकारी दी है। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने अप्रैल महीने से शुरू हो रही आगामी चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं की जानकारी ली है। साथ ही उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के शुरू होने से पहले सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से दुरुस्त कर ली जाएं। चारधाम यात्रा मार्गों के साथ पैदल यात्रा मार्ग को भी दुरुस्त किया जा रहा है। यात्रा मार्गों पर पेयजल और शौचालय की व्यवस्था जगह जगह की गई है ताकि यात्रियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। वहीं रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में यात्रियों को धाम तक पहुंचाने वाले घोड़े खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण समय समय पर किया जाए, इसकी जिम्मेदारी पशु चिकित्सा अधिकारियों की है। जबकि चारधाम में आकस्मिक सेवा के तौर पर हेली सेवा की व्यवस्था भी की गई है। साथ ही गढ़वाल कमिश्नर ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को भी निर्देश जारी किए गए हैं कि वो कार्डियोलॉजिस्ट के साथ ही अन्य डॉक्टर्स की सूची, डॉक्टर्स का रोस्टर बनाकर समय से तैयार कर लें ताकि यात्रियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं भी मिल सकें। आगामी चारधाम यात्रा की तैयारियां इसमें सभी जनपदों में जोरों पर चल रही हैं और विभागों में भी जो कार्रवाई होनी है वो संचालित किया जा रहा है। जैसे बताया गया था, पंजीकरण का जो पोर्टल है वो अपडेट किया जा चुका और पंजीकरण की कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। चारों धामों में पहले पंजीकरण 2 धामों के लिए था, अब चारों धामों के लिए भी पंजीकरण खोल दिया गया है और सब व्यवस्थाएं की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त जो मार्गों में सुधार होना था उसमें सभी संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।